15 अगस्त 1947 जहां हम हमारी आजादी का जश्न मना रहे थे, वहां दुनिया में कुछ और ही चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गई, लेकिन एक अलग ही वॉर शुरू हो गई जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, जो चली 1947 से 1991 के बीच, जिसका परिणाम यूएसएसआर को 15 देशों में टूटकर चुकाना पड़ा। जहां यूएसए न्यूक्लियर वेपन में पहला देश बन चुका था, वहां इस कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई स्पेस वॉर से। यूएसएसआर ने अपना 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च कर इस स्पेस वॉर का आगाज किया। यूएसए ये देखकर चिढ़ तो रहा था, लेकिन यूएसएसआर स्पेस में अपने कदम फैला रहा था। जहां फर्स्ट सैटेलाइट तो पहुंच चुकी थी स्पेस में, और तो यूएसएसआर ने अपना पहला इंसान 22 अप्रैल 1961 में स्पेस में भेजा, जिसका नाम था यूरी गैगरिन। इसे देख 25 मई 1961 में यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने कांग्रेस की जॉइंट सेशन में ये ऐलान किया कि इस दशक के अंत तक, मतलब 1970 के पहले, यूएस मून पर जाएगा। लेकिन तब यूएस के हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि 5 दिसंबर 1957 में उनका वैनगार्ड सैटेलाइट जमीन से उड़कर स्पेस तक नहीं पहुंच पाया, मतलब वो फट गया था बीच में ही। यूएस पीछे था यूएसएसआर से, क्योंकि दोनों देशों ने लूनर मिशन स्टार्ट किए मून को स्टडी करने के लिए, और उसमें लूना 2 जो कि यूएसएसआर का था, वो मून तक पहुंच गया था। यूएस इस सोच में था कि इस स्पेस रेस में रशिया आगे ही है, और उन्हें हराने के लिए प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट से सलाह मशवरा किया। उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। उसमें से पहला था उन्हें स्पेस लेबोरेटरी बनानी चाहिए, दूसरा था उन्हें पहला इंसान भेजना चाहिए अर्थ के ऑर्बिट में, या तीसरा था उन्हें पहला इंसान भेजना चाहिए मून पर। नासा के प्रेसिडेंट जेम्स ने कहा कि यूएसएसआर पहले दोनों में हमसे कहीं आगे है, पर वो मून पर लैंडिंग कर यूएसएसआर को पीछे धकेल सकते हैं। और उसके बाद ही वो आइकॉनिक स्पीच हुई यूएसए के प्रेसिडेंट कैनेडी की। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. लेकिन 22 नवंबर 1963 में कैनेडी की हत्या हो गई। यूएसए इस शॉक से उबर ही रहा था। वहाँ यूएसएसआर ने मून पर जाने के लिए स्पेसशिप बना ली थी। यूएसए का हाल आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यूएसएसआर ये 6 अगस्त 1961 में अपना लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट कंप्लीट कर चुका था। मल्टी पर्सन क्रू भेज चुका था 12 अक्टूबर 1964 में। फर्स्ट स्पेस वॉक करवा चुका था 18 मार्च 1965 में, और तो 3 फरवरी 1966 में रशिया ने अपनी फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली थी मून पर लूना 9 नाम के सैटेलाइट के साथ। वहाँ यूएस में प्रेसिडेंट की हत्या हो गई थी। नासा के 3 एस्ट्रोनॉमर टेस्टिंग के दौरान मारे गए थे, क्योंकि उनके स्पेसशिप का लुब्रिकेंट लीक हो गया था। और तो नील आर्मस्ट्रांग का एक्सीडेंट हो गया था लैंडर के टेस्टिंग के दौरान। अपोलो मिशन कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन 20 जुलाई 1969, 6 मंथ पहले कैनेडी के डेडलाइन से यूएसए का अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ 3 एस्ट्रोनॉमर के साथ, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज, मिचेल कोलिंस। इसमें से नील और बज ये पहले इंसान बने मून पर लैंड होने वाले, पहले इंसान बने मून पर चलने वाले। ये दोनों मून सरफेस पर 2 घंटे तक चले और वापस आए अर्थ पर सेफली। नील आर्मस्ट्रांग का वो बेहतरीन डायलॉग, That's one small step for man, one giant leap
फॉर मैनकाइंड ये मेमोरेबल हो गया। यूएसए ने अपने पिछले हर एक हार का बदला ले लिया था यूएसएसआर से और वो स्पेस रेस में जीत चुका था। आज उसी मिशन के 52 साल होने आए। फिर मिलेंगे, हमें सब्सक्राइब करो और इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करो। फिर मिलेंगे इसी तरह के फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा।